तुम्हारी, इतिहास गाता है गाथा तुम्हारी, इतिहास गाता है गाथा तुम्हारी। आइए इस प्रस्तुति के माध्यम से देखेंगे अहिल्याबाई होलकर जी की त्याग, तपस्या और भक्ति की कहानी। ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चौंडी से। 1720 दशक का भारत जब तमाम विदेशी ताकतों की चपेट में जूझ रही थी, सोने की चिड़िया कही जाने वाली हमारी मातृभूमि आक्रांताओं की क्रूरता बर्बरता से लोगों के मन में अशांति बढ़ रही थी। सन 1710 महाराष्ट्र के छोटे से गांव के स्वामी के यहाँ जन्म लेती है एक प्यारी सी तेजस्वी बालिका। पूरे गांव में मिठाइयां बांटो, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। पर किसे पता था कि बचपन से ही अपने चुलबुले अंदाज में सारे प्रश्नों से सबको हैरान करने वाली ये लड़की आगे चलकर इतिहास रचने वाली है। नमामि शमीशानुनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम अहिल्या है। मैं चौंडी गांव के पाटी मांडको जी शिंदे की पुत्री हूँ। हम हैं मालवा के सुबेदार मल्हारराव होलकर। चलो, हमें आपके पिताजी के पास ले चलो। बाबा, बाबा, बाबा देखिए ना, ये हमारे यहाँ कोई पेशवा है। प्रणाम सुबेदार मल्हारराव जी। बड़ी तेजस्वी कन्या है आपकी। आप इस गांव के पाटिल हैं? जी शिव, मैं मांडको जी शिंदे, इस चौकी गांव का पाटिल। तो मांडको जी, हम आपकी बेटी अहिल्या को मालवा के सुबेदार मल्हारराव होलकर की पुत्रवधू बनाना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? ये तो हमारी बेटी का परम सौभाग्य है। समय आता है युद्ध का। इस दर्दनाक परिस्थिति में हम सबको शक्ति देना, जितनी हो जल्दी हो सके अब इस युद्ध को रोक देना। हम सबकी सुरक्षा आपके हाथ में है और मालवा के सिंहासन का भविष्य अब आपका दायित्व है। हे शिव जी, हर बार की तरह इस बार भी अपनी अहिल्या की पुकार सुन लेना। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। सुबेदार साहब की जय हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि छोटे सुबेदार साहब युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। दिन बीतते गए, समय के साथ साथ मालवा ने मल्हार सुबेदार जी को कंधा दिया। 12 साल बाद जब मल्हार सुबेदार जी का देहांत हुआ तो बात
सिंहासन पर आ गई थी। क्या होगा इस राज्य का? कौन संभालेगा ये राजपाट? क्या हमें अपने घर बार छोड़ने होंगे? क्या हम गुलाम हो जाएंगे? कितने प्यार से सींचा था इस मिट्टी को। क्या हम यूं ही बिखरने देंगे? क्या कोई होगा जो हमको सहारा देगा, कोई संभालेगा? बस बहुत हुआ। मालवा पे छाए इस काले बादल को हटाकर नए सूरज को देखने का समय आ गया है। अब समय है शस्त्र उठाने का, अपने हर दुश्मनों का सर अलग करने का। जब तक शरीर में प्राण शेष है, मालवा के सिंहासन पे आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता। मैं उठ खड़ी होंगी, अपने दुश्मनों से लड़ूंगी। मालवा अब मृत्यु का शोक नहीं, जीत का जश्न मनाएगा। और मैं अहिल्याबाई होलकर आज से यह शपथ लेती हूँ कि मेरे रहते मालवा के सिंहासन पर कोई आंच नहीं आएगी। सच है सही क्या जो ये भरम है, तो कर तू वही जो तेरा करम है। हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें। सच है जो संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब इस नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यहीं से आरंभ हुई एक मासूम शिव भक्त से समाज सुधारक, शासक, राजमाता, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा। अहिल्याबाई होलकर जी के विचार, वीरता, उपलब्धियां और त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर एक नई दिशा देती है। नारी होकर भी वीरता दिखा दी, त्याग तपस्या से मिसाल बना दी। नारी होकर भी वीरता दिखा दी, त्याग तपस्या से मिसाल बना दी। धार्मिक स्थलों को फिर से संवार दिया, अहिल्या ने इतिहास वार दिया। अहिल्या ने इतिहास वार दिया। कहानी यही खत्म नहीं होती। बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जानी जाने वाली अहिल्याबाई होलकर ने कृषि, व्यापार और न्याय को बढ़ावा दिया। काशी, वाराणसी से सोमनाथ, रामेश्वरम तक पूरे भारत में सड़कें, किले और मंदिर बनवाए। मुस्लिम आक्रमणों के दौरान खंडर बन चुके काशी विश्वनाथ, सोमनाथ जैसे कई मंदिरों को पुनः निर्मित कराया। अहिल्याबाई होलकर ने गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों के किनारे तट, कुएं और कुंड बनवाए ताकि यात्रियों को सुविधाएं मिले और सनातनी परंपरा को बढ़ावा मिले। 13 अगस्त 1795 70 वर्ष की आयु में महेश्वर की भूमि पर अहिल्याबाई होलकर ने अपनी अंतिम सांसें ली और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। हर हर महादेव।